नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सिमरी सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चीनी के बढ़ते दाम पर सरकार का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। देखिए, 10 लाख टन कच्ची चीनी आयात को मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि थोक खरीदारों के लिए स्टॉक सीमा तय कर दी गई है। 31 अक्टूबर तक जीरो इंपोर्ट ड्यूटी का जो फैसला है वो सामने आया है, क्योंकि देखिए लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से चीनी के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। तो वहीं त्योहारों से पहले जमाखोरी रोकने की बड़ी तैयारी है जो सरकार की तरफ से की जा रही है। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े और सख्त फैसले लिए हैं। सरकार ने बता दें कि टैरिफ रेट कोटा के तहत 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात को मंजूरी दे दी है, और जो कि 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा। इसके साथ ही बता दें आपको कि चीनी को रिफाइन करके सिर्फ घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य होगा। इसे दोबारा निर्यात नहीं किया जा सकेगा। वहीं बाजार में कृत्रिम किल्लत रोकने के लिए 1 सितंबर से 30 नवंबर तक थोक उपभोक्ताओं के लिए 15 दिनों की खपत के बराबर स्टॉक सीमा तय कर दी गई है। देखिए, ये नियम जो है वो उन कंपनियों और कारोबारियों पर लागू होगा जो हर महीने 10 मीट्रिक टन से ज्यादा का चीनी इस्तेमाल करते हैं। अब सरकार का मकसद है कि त्योहारों के सीजन में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और आम जनता को महंगाई से राहत देना है, क्योंकि देखिए लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से दिन पर दिन चीनी के दाम में जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। लगातार बढ़ोतरी की वजह से आम जनता परेशान हो रहे हैं, भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आसान भाषा में समझे तो देखिए, जो व्यापारी महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करते थे अब वो नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ 15 दिन की जरूरत जितनी चीनी रख सकेंगे। ये बड़ा एक्शन जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया है और 1 सितंबर 2026 से ये जो नया नियम है ये लागू होने जा रहा है। देखिए, पहले 30 दिन का स्टॉक रखा जा सकता था, लेकिन अब सिर्फ 15 दिन का ही रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बड़ी पहल है और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है और बाहर से चीनी लाना भी। देखिए, अब सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के मुफ्त आयात को मंजूरी इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 0% कर दिया गया है। तो खरीदारों के लिए 15 दिन की स्टॉक लिमिट तय कर दी गई है, यानी कि पहले जो 30 दिन का स्टॉक रख पाते थे, अब सिर्फ 15 दिन का ही स्टॉक जो लिमिट है वो तय कर दिया गया है। अब देखिए, 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे ये नियम। और सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से क्यों लिया गया है। देखिए, लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं किस तरह से दिन पर दिन चीनी के दाम में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है और चीनी की बढ़ती कीमतों पर तुरंत लगाम लगाने के लिए आगामी त्योहारों के सीजन में पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए बाजार में जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि अब त्योहारी सीजन जो है वो शुरू होने वाला है और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो चीनी की बता दें आपको कि डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और कालाबाजारी को भी रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कहीं ना कहीं जैसे चीनी के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, इसके चलते जमाखोरी भी की जा रही है और हालांकि आने वाले समय में त्योहारों की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है और इसका फर्क क्या पड़ेगा देखिए उस पर भी नजर डालते हैं। खुदरा बाजार में चीनी की कीमतें स्थिर और नियंत्रित होंगी। आयातित चीनी सिर्फ देश के बाजार में ही बेची जा सकेंगी। आम उपभोक्ताओं को महंगाई से सीधा राहत मिलेगी और किन किन लोगों पर इसका असर देखने को मिलेगा उन पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, थोक खरीद, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को इससे बता दें कि नुकसान होगा और बता दें कि सरकारी और स्थानीय निकाय से जुड़े संस्थानों को हालांकि राहत मिलेगी। और क्या इसका फर्क पड़ेगा इस पर भी नजर डालते हैं। आम उपभोक्ताओं को सरकारी और स्थानीय निकाय से जुड़े संस्थानों को राहत मिलेगी और बड़ा असर जो है ये देखने को मिलेगा। और बता दें कि जो व्यापारी पहले सिर्फ 10 मीट्रिक टन से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते थे या कारोबार क्या करते थे, अब सिर्फ 15 दिन की ज़रूरत जितनी चीनी रख सकेंगे। तो ये बड़ा एक्शन जो सरकार की तरफ से लिया गया है जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए, ये बड़ा फैसला लिया गया है और कहीं ना कहीं आगे आगामी त्योहारों को देखते हुए चीनी के दाम में गिरावट लाने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। अब देखना यही होगा कि आने वाले त्योहार में क्या कुछ देखने को मिलता है।
ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। और क्योंकि हमने देखा था किस तरह से लगातार जो चीनी के दाम थे पिछले कुछ समय से बढ़ते जा रहे थे, आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब बड़ा फैसला लिया गया है और बता दें आपको कि इससे कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं जो चीनी के दाम है उसमें गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। चीनी के बढ़ते दाम पर यह सरकार का कड़ा एक्शन है। 31 अक्टूबर बता दें आपको कि 1 सितंबर से इसकी शुरुआत हो रही है और बढ़ती चीनी के दाम पर लगाम लगाने के लिए सरकार की ये बड़ी पहल जो है वो देखने को मिल रही है। हाँ, तो ये बता दें आपको कि तो वहीं इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ शिवानी जुड़ चुकी है। तो शिवानी, देखिए कुछ दिनों से हमने देखा किस तरह से जो चीनी के दाम थे वो लगातार बढ़ते हुए नजर आए थे। अब सरकार ने चीनी के बढ़ते दाम पर एक एक्शन लिया है। 10 लाख टन कच्ची चीनी आयात को मंजूरी मिल चुकी है। तो सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या पूरा मामला है और क्या क्या जो नए बदलाव हैं, एक्शन जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया है। जैसे बिल्कुल जो चीनी के जो दाम है वो लगातार जो है वो आसमान छूते आ रहे हैं और ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ चीनी के दाम नहीं बढ़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो इसके प्राइसेस है वो भी बढ़े हुए हैं। हालांकि आप अगर थोक और रिटेल पे लेते हो तो भी इसके प्राइसेस आपको उतनी ही इस साल अब देखा जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में इसकी जो प्राइस है वो 525 से ऊपर जाके खुदरा मार्केट में है। और साथ ही जब आप रिटेलर से लेते हो तो वहाँ पे भी दाम आपको ज्यादा बढ़ के मिलता है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ती जा रही है, अब चीनी और इन चीजों को अगर बढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी है, जो आम जनता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनकी जेब पे खासा असर देखा जा सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस बीच में ये भी खबर है कि गुड़ के भी दाम है वो भी बढ़ाए जाएंगे। और आपने ये भी देखा है कि अभी हाल में ही जो त्योहारी सीजन है ये भी शुरू होने वाला है। दशहरा हो गया या दिवाली हो गई, तमाम ऐसे त्योहार हैं जो शुरू होने वाले हैं, जिसको लेकर मार्केट में ये उछाल देखा जा रहा है, जिसको लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं अब सख्त होती चली जा रही है। और ये सरकार ने एक सख्त आदेश किया है कि 10 लाख टन जो चीनी का जो आयात है वो किया जाएगा चीनी। जी बिल्कुल शिवानी, देखिए और कहीं ना कहीं त्यौहार भी आने वाला है, इसके मद्देनजर जो चीनी की डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इस फैसले के बाद आम जनता पर, तमाम व्यापारियों पर क्या बड़ा असर देखने को मिलेगा? और कहीं ना कहीं जो दाम थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, क्या उसमें जो दाम है वो घट सकता है आगे आने वाले समय में? शिवानी, देखिए सुनी, बिल्कुल दाम है, अभी इसमें भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन सरकार ने जो सख्त आदेश दिया है कि 10 लाख टन जो चीनी है वो आयात किया जाएगा, जिसके बाद से थोड़ा बहुत जो होगा वो इंसान की जो जेब पे उससे असर कम पड़ेगा। आपने भी देखा होगा कि जब हम ऑनलाइन रिटेलर शॉप से लेते हैं, जो फ्लिपकार्ट वहाँ से भी लेते हैं, तो वहाँ से भी जो पैक्ड आइटम्स होते हैं उससे भी जो एमआरपी होती है वो खुदरा मार्केट से डिफरेंट होती है। जो उसकी एमआरपी होती है, सील्ड पैक होते हैं, तो वहाँ भी 80 रुपए या उससे ज्यादा की एमआरपी से लेकर मिलता है। तो आप ये भी देखो कि आप जहाँ हम उस प्लेटफॉर्म पर ले रहे हैं तो वहाँ जीएसटी चार्जेस भी लग रहे हैं और बाकी चार्जेस, डिलीवरी हैंडलिंग चार्जेस भी लग रहे हैं। तो इन सब को लेके कहीं ना कहीं जो इंसान है, जो व्यक्ति है, जो जनता है आम, वो परेशान हो चुकी है। और आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट तनाव के बीच में जब था तो उस समय फ्यूल डीजल के जो प्राइस थे वो भी काफी बढ़ रहे थे। और अब तो जो आम जनता जो मात्र चीनी है, जो चाय में बिना चीनी की आप चाय नहीं पी सकते हैं, हर घर में चीनी की आवश्यकता है, जरूरत है, तो उसमें अगर वो दाम बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो इंसान है वो उसकी जेब पे खासा असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से बड़ी पहल जो है वो देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं चीनी की कीमतों को घटाने पर सरकार की बड़ी पहल देखने को मिली है। तो वहीं अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या जो चीनी के दाम है उसमें गिरावट होगी या फिर बढ़ोतरी होगी, ये सब तो आने वाला समय ही बताएगा। तो वही हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवानी, ये तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।